तो हेलो फ्रेंड्स, आज आप समझेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये भी बहुत इजी चैप्टर है। इसमें टोटल 3 टाइप मिलेंगे, टाइप 1 और टाइप 3 में दो केसेस हैं। बहुत छोटा वीडियो रहने वाला है, लेकिन इससे आपका पूरा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम कवर हो जाएगा। टाइप 1 को समझते हैं। टाइप 1 में कहता है टाइम इज सेम, टाइम सेम रहने वाला है और स्पीड और डिस्टेंस जो है वो अलग होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालने बोला रहेगा तो सीधा आपको दोनों स्पीड को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, 2 आवर्स एट 40 किलोमीटर, 2 आवर्स एट 60 किलोमीटर। अगर एवरेज स्पीड निकालना है बस 40 प्लस 60 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। केस 2 क्या कहता है, डिस्टेंस सेम रहेगा। पहले क्या था, पहले टाइम सेम था, अभी क्या है, अभी डिस्टेंस सेम है। इसको निकालने के लिए हम लोग हार्मोनिक मीन का यूज़ करते हैं। दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। अब एक एग्जांपल को देखते हैं। राम स्कूल जाता है 70 किलोमीटर पर आवर पे और घर आता है 80 किलोमीटर पर आवर पे। यहाँ पे डिस्टेंस सेम है तो हमें सीधा अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो हम लोग हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करेंगे। जो कि हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5600 बाई 1500। इसी से कैलकुलेशन है, आप एक कैलकुलेशन को देख लीजिएगा। टाइप 2 पे चलते हैं। टाइम व्हेन 2 ट्रेन्स विल मीट, ये एक इंपॉर्टेंट सा टाइप रहता है। इसमें क्या होगा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 डेस्टिनेशंस दिए रहेंगे। ट्रेन एक जगह से स्टार्ट होगा और वो डेस्टिनेशन 2 पे पहुंच रहा होगा। दूसरा ट्रेन इस डेस्टिनेशन से स्टार्ट होगा और इस डेस्टिनेशन में पहुंच रहा होगा। इसमें हमें पता करना होता है कि वो लोग बीच में मीट कब करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम कर लीजिए। ट्रेन ए स्टार्ट करता है सुबह 8 बजे और 120 किलोमीटर पर आवर पे। ट्रेन बी स्टार्ट करता है 9 बजे। हमारा काम क्या, स्टेप 1 में स्टार्टिंग टाइम सेम बनाओ। तो हम 8 से 9 तक के लिए पहले ट्रेन ए का, हम 8 से 9 तक के लिए ट्रेन ए का पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस ऑफ ट्रेन ए फॉर स्टार्टिंग 1 आवर 120 किलोमीटर। अब दोनों ही ट्रेन 9 बजे आ चुके हैं तो हमारा काम क्या है, रिमेनिंग जर्नी फाइंड करना। डिस्टेंस कितना था, 560। रिमेनिंग जर्नी कितना हो जाएगा, 440 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड का यूज़ करेंगे, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा। रिलेटिव जो स्पीड होगा वो 120 प्लस 100 इक्वल टू 220 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। टाइम टू मीट, जब वो कब मीट करेंगे तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस, हम डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कितना बचा हुआ है, 440 और रिलेटिव स्पीड कितना है, 220 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से 2 घंटे के बाद वो लोग मीट करेंगे तो यानी कि 9 बजे से लेकर के 2 घंटा होता है 11 बजे वो मीट करेंगे। टाइप 3 पे चलते हैं। पता करना होता है लीस्ट टाइम टू मीट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अगर एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हैं तो उसमें लीस्ट टाइम मतलब कि सबसे पहले वो लोग कब मिल रहे होंगे। तो इस मेथड को समझने के लिए हमें 2 स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। पहला है रिलेटिव स्पीड और टाइम इक्वल टू हो जाएगा हमारा सर्कमफरेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। एग्जांपल समझते हैं। ए और बी जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे चलेंगे। ए स्टार्ट करेगा और बी भी स्टार्ट करेगा। ए 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहा है और जो बी है वो 6 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहा है। ए जब घूम करके आएगा तो बी से पहली बार वो कब मिल रहा होगा। सीधा हमें पता है जो ट्रैक है वो 400 मीटर का है तो हमें जो टाइम लगने वाला है वो हो जाएगा 400 बाई रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना होगा, 10 - 6, 400 बाई 4, यानी कि वो 100 सेकंड्स के बाद मिल रहे होंगे। यही क्वेश्चन में अगर दोनों का अगर डायरेक्शन अगर अलग अलग होता तो हम 400 बाई 10 + 6 करते हैं। ठीक है, इसमें केस 1 को समझते हैं। जब मोर देन 2 पीपल है, 2 आदमी से ज़्यादा है और रनर स्टार्ट एट द सेम पॉइंट,
इसमें रनर दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और 2 आदमी से ज़्यादा है, तो वो लोग आपस में दोबारा से कब बराबर पे आएंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक एक आदमी का 1 लूप टाइम निकालेंगे। एक आदमी अपना पहला लूप कितनी देर में ख़त्म करता है, दूसरा आदमी अपना पहला लूप कितनी देर में ख़त्म करता है, तीसरा आदमी अपना पहला लूप कितनी देर में ख़त्म करता है। वो वैल्यूज़ को हम लोग एलसीएम लेंगे और हमारा हो जाएगा। एग्जांपल्स समझते हैं। ट्रैक लेंथ है 400 मीटर का, पहला आदमी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से घूम रहा है, तो इसका टाइम जो लगने वाला है वो हो जाएगा 400/10, जो कि होने वाला 40 सेकंड्स। जो बी आदमी है उसका 400/8 सेकंड्स लगेंगे टू कवर द फर्स्ट लैप, 50 सेकंड्स लगने वाले हैं। और जो सी पे है उसको लगेगा 400/5, जो कि उसको 80 सेकंड्स लगने वाले हैं, 80 सेकंड्स लगने वाले। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, 40, 50, 80, 5 8 जा 40, 5 10 जा 50, 5 1 जा 5, 5 6 जा 80, फिर यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 5 जा 10, तो इसका मतलब 2 × 5 × 5 × 8 लगने वाला है। 5 5 जा 25 × 2 50, 50 × 8 400 सेकंड्स उनको लग जाएंगे दोबारा से मीट करने के लिए। इजी था। केस 2 पे चलते हैं। अब क्या हो रहा है कि वो लोग स्टार्ट तो कर रहे हैं ए, बी और सी, लेकिन मैं चाहता हूँ जब यहाँ पे ए पहुँच रहा होगा तो वो बी से दोबारा कब मिल रहा होगा, सिर्फ बी से। मैं नहीं चाहता तीनों मिले, मैं चाहता हूँ सिर्फ ए और बी कब मिल रहे हैं, ए और सी कब मिल रहे हैं। इसके लिए भी आप इजी सा फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू सरकमफरेंस, जो कि ट्रैक लेंथ है, डिवाइडेड बाय जिससे मिलना चाहता है उसका माइनस करेंगे और जो मिलना चाहता है उसका स्पीड को। जैसे कि यहाँ पे रनर ए मिलना चाहता है तो स्पीड ऑफ रनर ए कितना था, 10 मीटर पर सेकंड, माइनस स्पीड ऑफ रनर सी कितना था, स्पीड ऑफ रनर सी था 5 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 5 से माइनस करेंगे और यहाँ पे हम सरकमफरेंस 400 रख रहे होंगे। अगर रनर बी से मिलना चाहता है तो 10 - 8 करेंगे और ऊपर 400 रखेंगे। वेरी इजी। अब ऐसे करके हम बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद सम मोर क्वेश्चंस। अगर प्लेलिस्ट पसंद आ रहा है तो लाइक करें।